नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का अध्ययन किया था। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का कारक चिन्ह है का, के की, रा, रे, री। इसी संबंधित हमने वाक्य बना करके अभ्यास किया था। आज हम अस्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति का अभ्यास करेंगे और सप्तमी विभक्ति मीन्स अधिकरण कारक। तो आइए साथियों जानते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब कारक चिन्ह क्या है? में और पर। विभक्ति कौन सी? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक 7वें नंबर पर है, इसलिए सप्तमी विभक्ति। और अस्मत् शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या होगी? मई, आवयो, अस्मासु। मई, आवयो, अस्मासु। मई मुझ में, मुझ में, या पर हम दोनों में, या पर हम सब में, या हम सब पर। ये सप्तमी विभक्ति है अस्मत् शब्द की। मई, आवयो, अस्मासु। मई मीन्स मुझ में या मुझ पर, आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर, अस्मासु हम सब में या हम सब पर। ये सप्तमी विभक्ति अस्मत् शब्द की। अब हमें वाक्य बनाना है। जैसे मुझ में बल है, मुझ में बल है, तो क्या लिखेंगे? मई बलम अस्ति। मुझ में बल है। मुझ में गुण है, गुण है, तो क्या बनाएंगे? मुझ में मई गुण है, अस्ति मुझ में गुण है। मई मुझ में गुण है, गुण अस्ति है, मुझ में गुण है। नेक्स्ट देखिए और भी वाक्य। मुझ में अत्यधिक गुण है, अत्यधिक गुण हैं। यहां पर है लगा दिया तो गुण क्या क्या हो गया? बहुवचन। और गुण से पहले क्या है? अत्यधिक। तो अत्यधिक भी स्पष्ट हो रहा है कि बहुवचन है। तो गुण को कैसे लिखेंगे? गुणे है, गुणौ, गुण। क्योंकि किसी भी प्रकार के न तो स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, न नपुंसकलिंग की बात की जा रही है, न पुल्लिंग की बात की जा रही है। तो ऐसे वाक्य में हम पुल्लिंग को प्रेफरेंस देंगे और इसको गुण को पुल्लिंग मानेंगे। तो क्या लिखेंगे? मई मुझ में अत्यधिक गुणाः, बहुवचन हो गए, गुणाः सन्ति। कितने गुण है? बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन है। अत्यधिक गुणा, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का यूज करेंगे, सन्ति। मई अत्यधिक गुणाः सन्ति, मुझ में अत्यधिक गुण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मई मुझ में शक्ति अस्ति, मुझ में शक्ति है। ये तो अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। क्या है? शक्ति है, मुझ में शक्ति है। कौन सी शक्ति है? विद्या की शक्ति है, कला की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है। तो
वो शक्ति भी लिख सकते हैं, जैसे मई मुझमें शारीरिक शक्ति अस्ति। शारीरिक फिजिकल एनर्जी, शारीरिक शक्ति फिजिकल एनर्जी। मई मुझ में शारीरिक शक्ति अस्ति, मुझ में शारीरिक शक्ति है। इसी प्रकार से हम अवयव का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप एक वचन भी लिख सकते हैं, द्विवचन भी लिख सकते हैं, बहुवचन भी लिख सकते हैं। उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार होती, ये हमें ध्यान रखना है, तो गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब देखिए द्विवचन, हम दोनों में गुण हैं, गुण हैं, हम दोनों में गुण हैं। तो हैं इसका मतलब बहुत सारे गुण हैं, तो हम दोनों में, तो इसके लिए यूज करेंगे हम अवयव। क्या यूज करेंगे? अवयव का मतलब हुआ हम दोनों में क्या है? गुण है, बहुत सारे गुण हैं, तो गुण है, गुणौ गुणः। जैसे राम है, रामौ रामः। बालक है, बालकौ बालकाः। तो इस प्रकार से लिखेंगे गुणाः। गुणा बहुवचन है, अवयव गुणाः सन्ति। ये वाक्य बन गया हमारा। अवयव हम दोनों में गुणाः सन्ति, गुण है, हम दोनों में गुण है। कैसे गुण है? देखिए, हम दोनों में साहित्यिक गुण है, साहित्यिक गुण है। साहित्यिक लिटरेचर से संबंधित, तो क्या लिखेंगे? अवयव साहित्यिक गुणाः सन्ति। अवयव साहित्यिक गुणाः सन्ति, हम दोनों में साहित्यिक गुण है। इस प्रकार से हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अवयव हम दोनों में शक्ति अस्ति, शक्ति है। क्या है? शक्ति एक वचन की बात करिए, क्योंकि दोनों में शक्ति है, एक वचन है, तो इस प्रकार से दोनों में है ना वो, इसलिए शक्ति है। और इसको भी बहुवचन यूज कर सकते हैं हम, शक्तयः, हम दोनों में शक्तियां हैं। विद्या गुणः, हम दोनों में विद्या के गुण हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए अस्मासु, अस्मासु हम सब में, हम सब में गुणाः सन्ति। ये लिख दिया, बहुत सारे गुण हैं, हम सब में गुणा सन्ति, हम सब में गुण है। नेक्स्ट, अस्मासु अत्यधिक गुणाः सन्ति, हमारे अंदर अत्यधिक गुण है। कई बार लिखते हैं कि अस्मासु हम सब में, हम सब में, या हम सब पर, हम सब में या हम सब पर ईश्वरस्य कृपा अस्ति। हम सब पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वरस्य षष्ठी विभक्ति काके की, हम सब पर ईश्वर की कृपा है, हम सब पर ईश्वर की कृपा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
अस्मासु हम सब पर, जनकस्य कृपा अस्ति, हम सब पर पिताजी की कृपा है, हम सब पर पिताजी की कृपा है। इस प्रकार से भी वाक्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अस्मासु हम सब पर आचार्यस्य कृपा अस्ति, हम सब पर आचार्य की कृपा है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, अस्मासु हम सब पर शिक्षकस्य कृपा अस्ति, हम सब पर शिक्षक की कृपा है, हम सब पर शिक्षक की कृपा है। मुझ पर शिक्षक की कृपा है, मई मुझ पर शिक्षकस्य कृपा अस्ति, शिक्षक की कृपा है। तो यहां पर अस्मासु की जगह हम अवयव भी लिख सकते हैं, मई भी लिख सकते हैं, और अस्मासु लिखा हुआ ही है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। सप्तमी विभक्ति से संबंधित सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अधिकरण कारक के अर्थ में। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एक ही बात है, ठीक है। और इसका कारक चिन्ह होता है में और पर, में और पर। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।